ठाणे जिले के उल्लासनगर की राजनीति में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीम ओमी कालनी के साथ पिछले 12 वर्षों से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नवीन डिगवानी ने अपने समर्थकों के साथ टीम का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 150 कार्यकर्ताओं ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसे टीम ओमी कालनी के लिए अब तक का पहला बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। नवीन डिगवानी ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 वर्षों में कालनी परिवार के साथ हर राजनीतिक परिस्थिति में पूरी निष्ठा से काम किया है। चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना या भाजपा, जिस भी दल में कालनी परिवार रहा, उन्होंने जमीनी स्तर पर दिन रात मेहनत कर संगठन को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में उन्हें चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद 2026 के चुनाव में भी टिकट देने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन इस बार भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। डिगवानी ने कहा कि वर्षों तक बिना किसी पद के उन्होंने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित कई चुनावों में पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन बदले में केवल आश्वासन और निराशा मिली। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसके तहत करीब 150 कार्यकर्ताओं ने मुंबई के विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। देखिए, मैंने टीम ओमी कालनी में हमेशा से ही 12 सालों से लगभग काम किया है और उन्होंने जिन जिन पार्टियों के साथ में बोला चलने के लिए मैं वहाँ पे गया, मेरी पूरी टीम वहाँ पे गई, हमने साथ में काम किया। फिर चाहे गढ़ल हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, फिर चाहे तुतारी हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, फिर चाहे शिवसेना हो धनुष्यबान पे, उस पर भी काम किया। तो 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 2017 में जो महानगर पालिका चुनाव हुए, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 2024 में जो खासदार चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए, सारे चुनावों में मैंने पैनल नंबर 6 में मेहनत करके, मेरे पूरे ग्रुप ने मेहनत करके हमेशा लीड दिलाने का काम किया कालानी परिवार को। कालानी परिवार जिसके साथ भी रहे, हम उसके साथ में रहे। तो मुझे जो बात है जिसकी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन की, वो इस बात पे आके मैंने रुख चेंज किया कि उन्होंने मुझे 2017 में भी कमिटमेंट की थी कि हम देंगे आपको टिकट महानगर पालिका के चुनाव में, क्योंकि मैं एक्टिवली काम कर रहा था अपने वार्ड में, घर घर तक पहुंच रहा था, घर घर के समस्या है तो सुलझा रहा था। मेरा कार्यालय है और मैं हमेशा लोगों का काम करता रहता हूँ। बिना किसी पद पे रहते हुए मैंने काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे काम किए हैं। तो उन सारे कामों को देखते हुए उन्होंने 2017 में मुझसे वादा किया था, लेकिन बीजेपी और टीओ के पार्टी का विलीन होने की वजह से तो मुझे टिकट नहीं मिल पाई और वही कॉर्पोरेटर्स रिपीट हुए। तो मुझे फिर 2000 जो आने वाला चुनाव था 2022 में होने वाला था, जो 2026 में हुआ अभी, उसमें कमिटमेंट थी, लेकिन फिर मेरे साथ में कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाई और मुझे धोखा दिया गया कि इस बार आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के 3 नगर सेवक अपनी पार्टी छोड़ के शिवसेना में शामिल हो गए और इस बार कालानी परिवार शिवसेना के साथ में था। तो हम लोग का ये कहना था, हमारे पूरे वार्ड के कार्यकर्ताओं का, मेरे पूरे ग्रुप का, कि हमने जिनके खिलाफ आज तक काम किया है और जिनके खिलाफ आपने हमें तैयार किया है कि ये भ्रष्ट हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने शहर को लूटा है, इन्होंने काफ़ी समय से इस वार्ड में हैं, 15-20 साल से पद पे रहते हुए, उसके बाद भी ये लोग से काम नहीं हुआ है। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं उनके थे और लास्ट में उनको ही टिकट दे दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझ जैसे कार्यकर्ता और वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका मन दुख हुआ। तो इस मन दुख की वजह से मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी पार्टी मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में मंत्रालय में जाके अमर लोनी जी और प्रदीप रामचंदानी जी के साथ में जाके मैंने वहाँ पे प्रवेश किया। और लोकल लेवल पे भी उल्लासनगर में जो बीजेपी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पे राजेश वद्रा जी, प्रदीप रामचंदानी जी, अमर लोनी जी, कुमार लानी जी जो आमदार है, उनके नेतृत्व में मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। और देश के जो पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र स्टेट के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के रविंद्र चौहान साहब, इन्होंने जो
देश भर में महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश भर में चल रहा है, जो महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही हो रहा है। तो इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए मैंने बीजेपी का हाथ पकड़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी पार्टी मुझे आगे चल के ज़रूर मौका देगी और मैं फिर लोगों के सामने महानगर पालिका के चुनाव में जाऊंगा और मुझे पूरा पूरा इस पे विश्वास है।